हेलो एवरीवन। तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के होम टैब से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करता हूँ। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर फाइल टैब को कवर किया था। आज हम होम टैब को कवर करेंगे। ये जो आपको नजर आ रहे हैं होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, तो ये हमारे पास सारे टैब्स है। उसके बाद ये जो आपको एक जो रिबन नजर आ रही है, तो ये हमारे 2007 वर्जन के अंदर ये रिबन आई थी। जो हमारा 2007 वाला जो वर्जन है एमएस एक्सेल का, तो ये उस वर्जन के अंदर ये रिबन आई थी। तो ये एक पूरी रिबन है। इस तो ये रिबन के अंदर एक अलग अलग सेक्शन है जिनके अलग अलग नाम से। क्लिपबोर्ड का अलग सेक्शन है, फॉन्ट का अलग सेक्शन है, अलाइनमेंट का अलग सेक्शन है, नंबर का अलग सेक्शन है, स्टाइल्स का अलग सेक्शन है, सेल्स का अलग सेक्शन है, देन एडिटिंग का अलग सेक्शन है। इन सेक्शन के अंदर हर किसी सेक्शन के अंदर अलग अलग टूल्स है। हर किसी का अपना अलग अलग काम है। उसके बाद ये जो आपको जो ये बॉक्स नजर आ रहे हैं, तो ये हमारे पास एक स्प्रेडशीट है जिसके अंदर ये छोटे छोटे बॉक्स है। इनको हम सेल बोलते हैं। एमएस एक्सेल के अंदर एक स्प्रेडशीट के अंदर हम इनको सेल बोलते हैं। और आपको ये जो नजर आ रहे हैं ए बी सी डी, तो ये हमारे पास कॉलम्स है। ये हमारे पास कॉलम्स है। और ये जो आपको जो नीचे नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास ये रोज है। तो हमारी एक स्प्रेडशीट के अंदर कितने कॉलम्स है, कितने रोज है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा। देन आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल को प्रेस करके राइट साइड वाले एरो एरो पर क्लिक करेंगे, तो आप कॉलम के लास्ट सेल पे पहुंच जाएंगे। तो हमारे पास जो कॉलम है वो है 16,384। हमारे पास कॉलम है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 16,384 जो है हमारे पास कॉलम्स है। ये हमारे पास कॉलम है। उसके बाद अगर रो देखनी है हमें, फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, देन कंट्रोल को प्रेस करके डाउन एरो की पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास जो रोज है वो है 10,48,576। फिर हम इसको भी यहाँ पर टाइप कर देते हैं 10,48,576। ये हमारे पास क्या है, रोज है। तो अभी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमारी एक स्प्रेडशीट के अंदर कितने सेल्स होते हैं। इसके अंदर हम अपने डेटा को इनपुट कर सकते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इन दोनों को, रोज एंड कॉलम्स को, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ से मेरी कुछ स्पेलिंग गलत हो गए। तो इन दोनों को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे इक्वल टू कॉलम्स, देन मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद हम यहाँ पर रोज को, देन एंटर प्रेस करेंगे। तो हमारे पास एक एमएस एक्सेल की स्प्रेडशीट के अंदर कितने सेल्स है, 17 अरब 17 करोड़ 98,69,184 हमारे पास एक स्प्रेडशीट के अंदर सेल है। तो हमारे पास एक एमएस एक्सेल के अंदर जो जितने सेल है वो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, मैंने आपको बताया अभी। तो उसके बाद ये जो है इसके साइड में ये स्क्रॉल बार है, और नीचे से भी इसकी ये स्क्रॉल बार है। उसके नीचे ये स्टेटस बार है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है शीट 1 के नाम से। अगर आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास शीट 2 आ जाएगी, प्लस पे क्लिक करेंगे तो शीट 3 आगे आ जाएगी आपके पास। राइट क्लिक करके, तो इसको अगर आपने दोबारा डिलीट करना है तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, देन आप इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। देन दोबारा राइट क्लिक, देन यहाँ से इसको डिलीट कर दें। जैसा कि अभी मेरे पास शीट 1 ओपन है, तो मैं इसका नाम को री एडिट भी कर सकता हूँ। जैसे राइट क्लिक करेंगे, देन रीनेम पे क्लिक करेंगे, जैसे कि सॉरी मैं दोबारा इस पर राइट क्लिक करेंगे, देन रीनेम पे क्लिक करेंगे, तो उसका मैं नाम टाइप करता हूँ प्रोजेक्ट 1 के नाम से। तो अभी जो मेरी शीट का नाम है वो है प्रोजेक्ट 1 के नाम से। तो यहाँ पर ये आपके पेज की प्रीव्यू है। जैसे कलर टाइप में यहाँ पर ये आपके पेज का जो प्रीव्यू नॉर्मल में है। उसके बाद ये पेज लेआउट में, जैसे कि अलग अलग पेज का सेक्शन बन जाएगा। उसके बाद ये जो आपका जो लास्ट में वो है पेज ब्रेक प्रीव्यू के नाम से। इससे हमारा जो पेज है वो ब्रेक हो जाता है। दोबारा हम इसको नॉर्मल में करेंगे। यहाँ से आप अपने एक्सेल को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। जैसे कि
हम इसको जो फुल जो जूम आउट करते हैं वो 10% पे करते हैं, और जो फुल इसको हम जूम इन करते हैं वो करते हैं 400% पे। लेकिन हम इसको कम रखेंगे जितना हमें सही से नजर आ जाए। देन हम इसको इतना, ठीक है। उसके बाद जैसे कि हर सेल का ही, जैसे उसके बाद, तो उसके बाद जैसे कि हर सेल का अलग अलग इंफॉर्मेशन होता है, हर सेल की अपनी अलग अलग एड्रेस होती है। तो उसके बाद हर सेल की अलग अलग एड्रेस होती है, हर सेल की अपनी अलग इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि देखिए, मैं जिस सेल पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन है जो चेंज हो रही है। जैसे कि मैं किसी और सेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ जो टेक्स्ट है और जो नंबर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो ये हमारे पास एक नेम बॉक्स है जो हमारे सेल की हमें इंफॉर्मेशन देता है कि जो आपका जो कर्सर है वो कौन से सेल पर है, कौन से बॉक्स के ऊपर है। तो ये हमें कुछ जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जैसे कि डी नाइन अभी कैसे दे रहा है, तो उसको समझने के लिए ये बिल्कुल इजी वे, जैसे कि ये अभी हमारी कौन से कॉलम के ऊपर है, डी के ऊपर है, तो इसीलिए हमें बता रहा है कि आपका जो बॉक्स है जो आप ये एक्टिव है वो डी पे है। और जो उसके बाद जो रो में है वो कौन सी रो में है, 9 वाली रो में। जैसे कि मैंने दोबारा किसी दूसरे पे क्लिक किया तो सी हमारे पास जो कॉलम है, 5 हमारे पास जो रो है। जो हमारे पास जो होम सेल होता है वो हमारा ये होता है, A1 के नाम से हो। जब हम अपनी एक्सेल को ओपन करते हैं तो हमारे पास जो एक्टिव सेल होता है A1 के नाम से होता है। तो इन टूल्स को यहाँ पर समझने के लिए मैं यहाँ पर कुछ डेटा टाइप करता हूँ। जैसे कि हम एक शीट बनाएंगे, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर जूम कर देता हूँ। तो इन टूल्स और इन सेक्शन को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमारे कुछ डेटा चाहिए। तो इन टूल्स और इन डेटा को यहाँ पर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ टेक्स्ट चाहिए। तो जिसके लिए मैं एक छोटी सी एक टेबल बनाता हूँ, जिसके जरिए हम टूल्स को उस पर यूज करके हम समझ सकते हैं टूल्स को। तो सबसे पहले मैं एक टेबल यहाँ पर एक बनाता हूँ, जैसे कि सीरियल नंबर। देन मैं टेब को प्रेस करूंगा तो ये हमारे अगले सेल के अंदर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर एंटर को प्रेस करूंगा तो ये नीचे वाली रो के अंदर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर एरोस की का भी यूज करके उनसे हम फायदा ले सकते हैं। जैसे कि राइट साइड एरो की पे क्लिक करेंगे तो ये राइट साइड पे आ जाएगा। अगर डाउन एरो की पे क्लिक करेंगे तो ये डाउन पे आ जाएगा। अगर लेफ्ट साइड वाली एरो की पे क्लिक करेंगे तो ये लेफ्ट साइड आ जाएगा। अगर अप वाली एरो की पे क्लिक करेंगे तो ये अप पे आ जाएगा। देन यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ जैसे कि फर्स्ट नेम। देन मैं यहाँ पर टेप प्रेस करता हूँ, देन यहाँ पर टाइप करता हूँ लास्ट नेम, सॉरी। देन मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ लास्ट नेम, दोबारा टेप प्रेस करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ डेट ऑफ बर्थ। देन दोबारा टेप प्रेस करता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ सब्जेक्ट्स के नेम लिखता हूँ, जैसे कि मैथ, टेप, इंग्लिश। टेप प्रेस करता हूँ, देन दोबारा उर्दू, टेप प्रेस करता हूँ, दोबारा साइंस, टेप, दोबारा कंप्यूटर। और यहाँ पर मैं टोटल भी टाइप कर देता हूँ, टोटल मार्क्स जो है हमारी। तो सीरियल नंबर में यहाँ पर मैं नंबर्स लिखता हूँ। अगर मुझे सीरियल नंबर लिखनी है तो मैं यहाँ पर टाइप करूंगा 1, दोबारा 2, दोबारा 3, दोबारा 4, दोबारा 5। अगर मैं ऐसे बैठ के टाइप करूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो हमारे पास शॉर्टकट्स हैं, 2-3 शॉर्टकट्स हैं हमारे पास, जिसकी मदद से हम इनको यहाँ पर एक ही फॉर्मेट के अंदर वन हैंड शॉर्टकट में पूरा टाइप कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 टाइप किया है, तो इस 1 के नीचे मैं 2 को टाइप करूंगा। देन इन दोनों को सिलेक्ट करके आपके पास एक छोटा सा प्लस का एक एरो आएगा, जिसको आप माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके नीचे ड्रैग करेंगे। जितने नंबर आपको चाहिए वो यहाँ पर आपको इस प्लस वाले एरो के ऊपर नजर आ रहे होंगे। आपके कितने नंबर यहाँ पर टेक्स्ट हो चुके हैं। अगर आप इसको यहाँ पर छोड़ेंगे तो आपके 13 नंबर यहाँ पर बन चुके हैं। अगर आपको ज्यादा भी चाहिए तो आप ज्यादा भी इस शॉर्टकट से बना सकते हैं।
उसके बाद जो दूसरा तरीका है आपके पास, जैसे कि आपने यहाँ पर 1 टाइप किया है, देन दोबारा आप यहाँ से इसको माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके नीचे ड्रैग करेंगे, देन आपके पास 1 टाइप होके आ जाएगा। देन आप यहाँ पर ऑटो फिल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर सीरीज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये सेम ऑप्शन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको सीरियल नंबर के अंदर इवन एंड ओड में नंबर्स चाहिए, तो जैसे कि 1 के बाद 3 आ जाए, फिर 5 आ जाए, फिर 7 आ जाए, मीन्स के इवन वाले नंबर ना आए, तो यहाँ पर आप 3 टाइप करेंगे, फिर इन दोनों को सिलेक्ट करके आप कंट्रोल को प्रेस करके इसको नीचे ड्रैग करेंगे, तो आपको यहाँ पर नंबर जो प्लस के एरो के ऊपर जो नजर आ रहे होंगे, जैसे कि 27 नंबर यहाँ पर बन चुके हैं। देन आप इसको छोड़ेंगे तो 27 नंबर यहाँ पर ट्रैक हो जाएंगे। उसके बाद हमें तो 1-2 वाली सीरीज चाहिए, तो यहाँ पर हम इनको ट्रैक करेंगे नीचे, देन यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे, देन फिर सीरीज। तो मुझे इसके अंदर 5 तो मुझे इसके अंदर 7 नंबर्स चाहिए। 7 नंबर्स की हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं यासर, दोबारा टेप प्रेस करेंगे तो ये आगे चला जाएगा, यासर अली, दोबारा देख यहाँ पर अहमद, दोबारा एंटर, यहाँ पर टाइप करेंगे अली। उसके बाद तीसरा नाम मुस्तफा अहमद, उसके बाद चौथा नेम अली, इसका जो लास्ट नेम है वो है जुनेजो, देन एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर अली, दोबारा एंटर प्रेस करेंगे, सॉरी टेप, यहाँ पर टाइप करते हैं अली चांडियो। उसके बाद यहाँ पर टाइप करते हैं जैन, दोबारा टेप प्रेस करेंगे, जैन तुर्क। उसके बाद हम टाइप करते हैं आरिफ, दोबारा टेप प्रेस करेंगे तो आरिफ लिखारी। तो ये मैंने एक फर्स्ट नाम और एक लास्ट नाम की लिस्ट बनाई है। उसके बाद मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ डेट, जैसे कि मैं डेट पे यहाँ पर टाइप करता हूँ 01, इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है, देन इसकी जो मंथ है वो 5, देन ये 2005 में पैदा हुआ है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप की ये डेट, तो जैसे मैंने यहाँ पर डेट टाइप किए, तो यहाँ पर पहले देखिए अभी जनरल है, जैसे मैं सेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास ये डेट का ऑप्शन आ रहा है। तो डेट के हमारे पास अलग अलग फॉर्मेट है, तो मैं इस डेट पे क्लिक करूंगा। जैसे कि ये जो अभी मेरी डेट है वो शॉर्ट के अंदर है। अगर मुझे फुल के अंदर चाहिए, जैसे कि मुझे डे का पता चल जाए, मंथ का पता चल जाए कि फर्स्ट डेट को कौन सी जो डे था वो कौन सा था, 5 को कौन सा मंथ था, तो हम यहाँ डेट के सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर हम इसको लॉन्ग डेट पे क्लिक करेंगे, देन दोबारा हम इसको सॉरी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको छोटा सा एरो नजर आ रहा होगा नंबर फॉर्मेट में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, वेडनेसडे मार्च पे क्लिक करेंगे, देन आप यहाँ इसको ओके करेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ इसमें डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ये पूरी डेट का जो फॉर्मेट यहाँ पर आ गया। जैसे कि वेडनेसडे था 5 तारीख को, मंथ कौन सा था, जनवरी 5 2005 में ये पैदा हो। उसके बाद मैं यहाँ पर दूसरी डेट टाइप करता हूँ, दोबारा ये जो बंदा पैदा हुआ था 2007 में, फॉर एग्जाम्पल सॉरी, दोबारा मैं कुछ डेट टाइप कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर कुछ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये। स्लैश सॉरी ये ऊपर आ गया। तो उसके बाद ये मैंने डेट यहाँ पर कुछ टाइप किए, तो जैसे कि अभी ये मेरे पास डेट का एक अलग फॉर्मेट है, फुल डेट और
में लिखी हुई है। तो जैसे कि ये मेरे पास एक डेट का अलग फॉर्मेट है, बाकी सारे सिंपल वे में। अगर मैं कह रहा हूँ कि इस डेट के फॉर्मेट को दूसरे डेट्स पे अप्लाई करना चाहूँ, तो मैं इसको यहाँ पर कंट्रोल को प्रेस करके अगर मैं नीचे लेकर आऊंगा, तो ये फॉर्मेट जो इस पर अप्लाई तो हुआ है, लेकिन जो इसकी जो डेट है वो सेम हो चुकी है, ईयर भी सेम हो चुका है। जैसे कि 5 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी। तो ये एक सीरीज बन चुकी है। मुझे सीरीज नहीं बनानी, मैं कह रहा हूँ कि ये वाला जो फॉर्मेट है सिर्फ मेरी डेट पे अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, देन फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करेंगे। तो हमारे पास कर्सर के साथ एक ब्रश आ गया। मैं दोबारा इन डेट्स को यहाँ पर सिलेक्शन करूंगा, तो ये वाला जो फॉर्मेट है इन डेट्स पे यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। तो अभी ये वाला जो फॉर्मेट था मेरी बाकी सारी डेट्स पे भी अप्लाई हो चुका है। जैसे कि ये वाली भी सेंटर में डेट रह गई है, तो इस पर भी अप्लाई हो चुका है। अगर यहाँ से नहीं हो रहा, तो आप यहाँ डेट में जाएंगे, देन इसको लॉन्ग फॉर्मेट में क्लिक करेंगे। मीन्स के थोड़ा सा डेज के अंदर मसला आ गया दोबारा। अभी ये सेम यहाँ पर भी अप्लाई हो चुका है। तो ये हमारे पास एक लॉन्ग डेट्स के फॉर्मेट के अंदर है। तो अभी मैं यहाँ पर कुछ मार्क्स टाइप कर देता हूँ। सॉरी, ये सब ऊपर आ गया। मैं यहाँ पर कुछ भी नंबर टाइप कर रहा हूँ। तो मैं भी इस को भी यहाँ से कॉपी करके कंट्रोल सी से कॉपी करके यहाँ पर कंट्रोल वी करके पेस्ट कर सकता हूँ। फिर मैं यहाँ पर अभी कुछ नंबर टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अभी इनके नंबर टाइप किए। तो उसके बाद आता है टोटल। थोड़ा सा मैं को जूम इन कर देता हूँ। तो उसके बाद आता है टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स के लिए हम इसको मैनुअली कर सकते हैं, इसको फार्मूले से कर सकते हैं। जैसे कि मैनुअली कैसे करेंगे, सबसे पहले इक्वल टू प्रेस करेंगे, उसके बाद हम फर्स्ट सेल को क्लिक करेंगे, उसके बाद दोबारा हम प्लस को टाइप करेंगे, दोबारा सेकंड सेल को क्लिक करेंगे, दोबारा प्लस को टाइप करेंगे, दोबारा थर्ड सेल को क्लिक करेंगे, दोबारा प्लस टाइप करेंगे, दोबारा फोर्थ सेल को क्लिक करेंगे, दोबारा प्लस को टाइप करेंगे, दोबारा फिफ्थ सेल को क्लिक करेंगे, देन इंटर प्रेस करेंगे। तो हमारे पास ये जो प्रोसेस है बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इससे हमारा जो टाइम है वो काफी कंज्यूम हो रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पर फार्मूले की मदद से एक ही फॉर्मेट के अंदर इसको सम कर सकते हैं। तो इक्वल टू SUM, देन टेप प्रेस करेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। देन कर्सर से हम इसको यहाँ से लेकर सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद हम दोबारा टेप प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये सॉरी ब्रैकेट बंद हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे, सम प्रेस करेंगे, देन टेप प्रेस करेंगे, देन इन पांचों सब्जेक्ट्स को यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद शिफ्ट को प्रेस करके क्लोज ब्रैकेट को यहाँ पर हम टेप प्रेस करेंगे। उसके बाद हम इसको एंटर कर देंगे। तो एंटर करने के बाद ये मेरे फार्मूले की मदद से ये सारे जो मार्क्स है वो सम हो चुकी हैं। तो हम इसको इस फॉर्मेट को यहाँ पर नीचे ड्रैग करके लेकर आ सकते हैं। तो अभी ये जो मेरी मार्क्स है सारी सम हो चुकी हैं। उसके बाद अभी ये जो मेरी टेबल है, तो इसका कोई फॉर्मेट नहीं अच्छा लग रहा है, सारे कुछ अलग आगे पीछे लगे पड़े हैं, कोई फॉर्मेटिंग नहीं है। तो अभी इन टेबल के ऊपर इस फॉर्मेट को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मुझे तो ऊपर एक हेडिंग मेंशन करनी थी, जैसे स्टूडेंट की शीट थी या एम्प्लॉय की शीट थी। तो अभी मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो ऊपर ना एक कॉलम है ना एक रो है। तो उसके लिए हम यहाँ वन पे क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे माउस से, देन हम यहाँ पर इंसर्ट को क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक कॉलम एक रो आ जाएगी। दोबारा हम इस पर क्लिक करेंगे, देन राइट क्लिक करेंगे, देन दोबारा इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास सेकंड रो हो जाएगी। इसकी शॉर्टकट की भी है कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई हम जितनी मरतबा प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये जो रो है वो बढ़ती जाएंगी।
कंट्रोल माइनस से हम कट भी कर सकते हैं। तो इन दोनों के को मैं पहले यहाँ पर मर्ज करता हूँ। मर्ज करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं मर्ज एंड सेंटर। इस पर क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास एक रो बन चुकी है। तो अभी मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ हेडिंग को स्टूडेंट मार्क्स लिस्ट। तो मैंने एक लिस्ट तो बनाई है। अभी इस लिस्ट को हम सिलेक्शन करेंगे, सॉरी दूसरे सेल पे क्लिक करेंगे, दोबारा उस रो पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हम इसकी साइज इंक्रीज करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से इसको बोल्ड करेंगे, इसको अंडरलाइन लगाएंगे। तो अभी इसके अंदर हम हाईलाइट अगर कलर इसके अंदर करना है तो हम यहाँ से इसको हाईलाइटर कलर भी देंगे। अगर हमें फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो हम यहाँ फॉन्ट के सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पर अलग अलग कलर है, जो आपको अपने फॉन्ट का कलर रखना है वो यहाँ पर आप कलर रख सकते हैं, अलग अलग कलर से। जैसे कि मैं यहाँ पर ब्लैक रख देता हूँ। उसके बाद ये जो मेरे नीचे जो हेडिंग है सीरियल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, तो इनको हम यहाँ से सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद हम यहाँ से इनको बोल्ड करेंगे। उसके बाद इसको अंडरलाइन देंगे। अंडरलाइन देने के बाद हम इसके अंदर हाईलाइट कलर फिल कर देते हैं, जैसे कि दूसरा कलर, जैसे कि ये मैंने इसके अंदर हाईलाइटर कलर फिल कर दिया। तो अभी जो मेरी अलाइनमेंट है वो बिल्कुल ही मुझे अच्छी नहीं लग रही। जैसे कि ये वन वाले इस साइड है, फिर ये जो मेरी फर्स्ट नेम है वो इस साइड है, जो लास्ट नेम इस साइड है, जो मेरी डेट्स की अलाइनमेंट है वो करेक्ट वे में नहीं है। जो मेरे नंबर है इतना ज्यादा यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर भी स्पेस है, कोई एक अलाइनमेंट नहीं है। तो उसके लिए मैं इस सीरियल नंबर की लिस्ट को सिलेक्शन करूंगा। देन आपको यहाँ पर ये राइट लेफ्ट साइड वाला अलाइनमेंट नजर आएगा, उसके बाद ये सेंटर वाला, उसके बाद ये राइट साइड वाला। तो मुझे सेंटर करना है तो मैं सेंटर पे क्लिक करूंगा। तो अभी जो मेरे अलाइनमेंट है वो सेंटर पे हो चुके हैं। दोबारा फर्स्ट नेम की लिस्ट को, देन इसको भी यहाँ से मैं सेंटर पे कर दूंगा। दोबारा लास्ट नेम, इनको यहाँ पे सेंटर कर देंगे। डेट्स के फॉर्मेट को यहाँ पर सेंटर में। उसके बाद हम इन मार्क्स को एक साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि इन सबको एक साथ सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद हम यहाँ पर इनको सेंटर पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो मेरी हेडिंग है इनको सेंटर पे कर देंगे। दोबारा इसको क्लिक सेंटर पे हम इनको सिलेक्शन ऑल करते हैं। देन हम यहाँ से इनको सेंटर कर देते हैं, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ई। अभी मेरी टेबल तो बन चुकी है, लेकिन मुझे बाकी टेबल से एक अलग, जो अभी तो मेरी ये टेबल तो बन चुकी है, लेकिन बाकी जो यहाँ पर जो सेल्स है इन सेल से ये अलग होनी चाहिए। लेकिन इसके अंदर एक बॉर्डर होना चाहिए, इसके अंदर एक प्रॉपर लाइनिंग होनी चाहिए, इसके अंदर बॉर्डर्स को हम अप्लाई करेंगे। तो ये मेरी एक टेबल तो अभी बन चुकी है, लेकिन बाकी जो सेल्स हैं उनका तो उन सेल से ये अलग टेबल नजर नहीं आई। तो उसके लिए हम इस टेबल के अंदर बॉर्डर्स का यूज करेंगे। तो अभी मेरी टेबल तो बन चुकी है, लेकिन अभी उसके अंदर वो अलग एक डिफरेंस नहीं नजर आ रहा हमें। तो उसके लिए हम इसके अंदर बॉर्डर्स का यूज करेंगे। सबसे पहले इस अपनी पूरी टेबल को सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद हम यहाँ जाएंगे ऑल बॉर्डर्स के अंदर। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा बॉटम बॉर्डर, इस पर क्लिक करेंगे। देन इस पर हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। तो अभी मेरी पूरी टेबल के अंदर बॉर्डर अप्लाई हो चुके हैं। जैसे कि अभी मुझे अपनी बॉर्डर के ऊपर थिक बॉर्डर देनी, जैसे कि इसकी जो आउटलाइन है मैं कह रहा हूँ वो थोड़ी मोटी हो जाए, थिक बॉर्डर हो जाए। दोबारा बॉटम बॉर्डर में जाएंगे, यहाँ पर हम इसको थिक बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, थिक आउटसाइड बॉर्डर पे। तो अब इसकी आउटसाइड जो बॉर्डर बन चुकी है। तो उसके बाद ये जो मेरा टोटल नंबर है, दोबारा यहाँ पर मैं, तो अभी जो मेरा ये टोटल, तो उसके बाद ये जो मेरा टोटल नंबर है यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूंगा, देन ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मुझे अपनी मार्क्स की एवरेज निकालनी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर टाइप करूंगा एवरेज। अभी मुझे दोबारा इसके अंदर कलर फिल करना है, हेडिंग लगाएंगे, ऑटोमेटिकली खुद ही इसके अंदर जो है वो फॉर्मेट पेंटर से हो गया। यहाँ पर मैं इक्वल टू प्रेस करूंगा, देन एवरेज प्रेस करूंगा, देन हम यहाँ पर इसको टेप प्रेस करेंगे तो ये ब्रैकेट ओपन हो चुका है। तो अभी मैं सब सब्जेक्ट्स को यहाँ पर सिलेक्शन करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ से इसको एंटर प्रेस कर दूंगा। तो अभी जो मेरी जो सबसे जो सेंटर वाली जो मार्क्स है जो एवरेज किए हुए हैं 52.4, इस फॉर्मेट को मैं नीचे यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा। तो ये मेरे पास ही एवरेज, जैसे अभी के मेरे पास फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम अलग अलग सेक्शन में, मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट नाम, तो मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एक ही सेल के अंदर मर्ज हो जाए। तो उसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंप्लीट नेम
कंप्लीट नेम। तो उसके यहाँ पर हम फार्मूले का यूज करेंगे। सॉरी, इसको मैं यहाँ पर डबल चेक कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम एक फार्मूले का यूज करेंगे, इक्वल टू कनकेट। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो है कनकेट नेट का। हम इस पर टेप प्रेस करेंगे तो मेरे पास ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। तो पहले मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम को क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं कामा प्रेस करूंगा, दोबारा मैं लास्ट नेम को क्लिक करूंगा, देन मैं इंटर प्रेस कर दूंगा। तो अभी मेरे पास फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दोनों मर्ज हो चुके हैं, जैसे कि ये दोनों भी मर्ज हो चुके हैं। अभी मैं करूँ कि मुझे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस चाहिए, जैसे कि ये आपस में ज्वाइन ना हो। तो उसके लिए हम यहाँ पर फार्मूला बार के अंदर जाएंगे। तो उसके बाद ये वाला जो फॉर्मेट है मुझे इसके अंदर भी अप्लाई करना है। तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, इस रो को भी और इस रोज को भी, देन मर्ज एंड सेंटर पे दोबारा क्लिक करूंगा, देन दोबारा। तो ये मेरे पास पूरी एक हेडिंग बन चुकी है। अगर मुझे इस फॉर्मेट के अंदर ये वाला जो बॉर्डर का फॉर्मेट है यहाँ पर भी अप्लाई करना है, तो इसको सिलेक्शन करूंगा, देन बॉटम बॉर्डर्स में जाऊंगा, यहाँ पर मैं नो बॉर्डर, दोबारा मैं यहाँ पर ऑल बॉर्डर कर दूंगा, ऑल बॉर्डर। उसके बाद थिक बॉर्डर जो मैं दोबारा यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ, थिक बॉटम बॉर्डर। तो मेरे पास एक थिक बॉटम बॉर्डर बन चुकी है। तो उसके बाद ये स्टूडेंट की मार्क्स की लिस्ट बन चुकी है। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर इसकी साइज इंक्रीज कर देता हूँ ताकि हमें इजी टू यूज समझने के लिए। अभी मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास जो टॉपर बच्चे हैं उनके ये जो सेल्स है यहाँ पर हाईलाइट हो जाए, तो उसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टोटल मार्क्स के रो को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, हाईलाइट सेल्स रूल्स के अंदर, देन ग्रेटर देन के अंदर। तो अभी हमें ये इंस्ट्रक्शन में कुछ पूछ रहा है कि ये पूछ रहा है कि आप कितने नंबर वाले को टॉप करवाना चाहते हो। मैं कह रहा हूँ कि जो 340 से जो ऊपर है बच्चे वो मेरे पास टॉपर हैं। तो यहाँ पर हम अपनी बॉक्स का कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे ग्रीन कलर के अंदर। देन मैं यहाँ से इसको ओके कर दूंगा। तो अभी जो 340 के जो ऊपर है वो बच्चे हमारे पास टॉपर है, जैसे कि ये जो दो बॉक्स है वो यहाँ पर टॉप आ चुके हैं। उसके बाद कंट्रोल जेड, उसके बाद हम दोबारा जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, हाईलाइट ग्रेटर देन वाला हो गया हमारे पास जो ज्यादा नंबर वालों को शो करता है, ग्रेटर देन। उसके बाद हम आते हैं लेस देन की तरफ। भाई जो 300 से जो नीचे हैं वो सारे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल फेल है। जो 300 से जो नीचे है वो हमारे पास फेल है। देन मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। जो 300 से जो बच्चे नीचे हैं तो वो हमारे पास फेल है। तो तीन ये बॉक्स हमारे पास शो हो रहे हैं, ये जो तीन बच्चे हैं हमारे पास ये फेल है, इसलिए इनके बॉक्स रेड कलर की शो हो रही। उसके बाद हमें आना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, हाईलाइट सेल्स के अंदर। उसके बाद हम आते हैं बिटवीन, जैसे कि किसी भी नंबर्स का बिटवीन, जैसे भाई 20 से लेकर 30 के दरमियान। तो बिटवीन कौन सा हो गया, 20 और 30 के अंदर वाला। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ जो 291 से लेकर और जो 320 के दरमियान है तो वो हमारे पास सेकंड वाले हैं। देन मैं इसको यहाँ पर ओके कर देता हूँ। तो 300 और 291 से लेकर जो 310 तक के जो हमारे पास जो सेकंड पोजीशन वाली है, तो उसके बाद ये सेल जो हमारे पास हाईलाइट हो गया। तो ये सब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से कर पा रहे हैं। ग्रेटर देन ज्यादा वैल्यू को शो करता है, लेस देन कम वैल्यू को शो करता है, बिटवीन जो सेंटर वाली वैल्यू को, इसके बाद इक्वल टू जो एक जैसी वैल्यू हो, जैसे कि हमारे पास जो एक जैसी वैल्यू हो, फॉर एग्जाम्पल 265। देन मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो 265 का जो डुप्लीकेट है वो कोई भी नहीं है। तो मैं फॉर एग्जाम्पल एक लिस्ट यहाँ से कॉपी करके सेम नेम देन यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। और अभी देखें ये जो मेरे पास जो मैं जैसे मैंने सेल को इस कॉलम रो को यहाँ पर कॉपी करके दूसरी जगह पे पेस्ट किया, तो वो जो 265 वाला जो नंबर था वो दूसरी जगह पे भी कलरफुल हो चुका है। तो उसके बाद इसको कंट्रोल जेड, इसके बाद दोबारा इसको सिलेक्ट करेंगे। देन हम
कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट में तो इक्वल टू वाला आपको समझ आ गया होगा, जैसे कि दो वैल्यू को ये सिलेक्ट करता है। उसके बाद टेक्स्ट डेट कंटेंट्स, दो टेक्स्ट जो एक साथ होती है उनको ये कलरफुल करता है। उसके बाद डेट अक्यूरिंग, जो डेटेड होती हैं जो एक दूसरे जैसी, यस्टरडे वाली, यहाँ से पर आपको इंस्ट्रक्शन के अंदर पूछेगा भी यस्टरडे वाली, टुडे वाली, टुमारो, यहाँ पर आपको डेट भी फाइंड करके देगा और उस डेट के बॉक्स को कलरफुल में भी करके देगा। उसके बाद हाईलाइट, उसके बाद ये डुप्लीकेट वैल्यू सेम, यहाँ पर जो डुप्लीकेट होंगे आपके पास वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। यूनिक जो अलग अलग, डुप्लीकेट जो एक जैसी, तो यहाँ पर कोई भी नहीं, सीधे कोई भी बॉक्स यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हो रहा। उसके बाद हमारे कंट्री फॉर्मेटिंग है सेकंड पार्ट पे, टॉप बॉटम रूल्स, जैसे कि ये सेम ऑप्शन है। इस टोटल मार्क्स को सिलेक्ट करें, इसके बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर टॉप बॉटम रूल्स पर क्लिक करें, टॉप 10 पे क्लिक करें। तो आपसे यहाँ पर पूछे कि आपने पोजीशन जो कितने बंदों को देनी है भाई, मैंने 7 में से देनी है 3 बच्चों को, 4 बच्चों को, क्यों मेरे पास टॉपर है। तो ये टॉप 10 आइटम्स की वजह से आपको ये हेल्पफुल करता है। जो आपके 4 टॉपर होते हैं पूरी लिस्ट के अंदर, ये उनको हाईलाइट कर देता है। तो ये हम टॉप हाईलाइट की मदद से करते हैं। टॉप बॉटम रूल्स के अंदर जो सेकंड पार्ट है, टॉप 10 परसेंटेज, तो उसके लिए हम परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट वाले टॉप के अंदर हमने मार्क्स को सिलेक्ट किया, अभी हम परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर टॉप 10 रूल्स के अंदर, देन टॉप 10 परसेंटेज। तो अब ये दोबारा हमसे इंस्ट्रक्शन पूछ रहा है कितने बंदों को टॉप करना है। भाई मुझे 3 को करना है या 2 को करना है, तो हम इसको ओके कर देंगे। तो हमारे पास जो ज्यादा मार्क्स वाला वो एक ही बंदा है 75.6, तो इसीलिए एक ही बंदे ने यहाँ पर टॉप किया है, जो हमारे पास है अली चूने जो। इसके बाद हम कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर जाएंगे। उसके बाद टॉप बॉटम रूल्स के अंदर, अबो एवरेज के अंदर, मीन्स के एवरेज, जो एवरेज के अंदर होते हैं जो सेंटर वाली वैल्यूज हमारे पास, ये उनको शो कर देता है एवरेज के अंदर कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर। उसके बाद टॉप बॉटम रूल्स के अंदर, इसके बाद अबो एवरेज, जिनकी एवरेज ज्यादा होती है, जैसे कि वो बॉक्सेज यहाँ पर हाईलाइट हो रही, मीन्स के जिसकी मार्क्स ज्यादा है या जिसकी एवरेज ज्यादा है, तो वो बॉक्सेज यहाँ पर शो हो रहे हैं। उसके बाद टॉप बॉटम रूल्स के अंदर बिलो एवरेज, जिनकी एवरेज कम होती है, तो ये सेल्स यहाँ पर वो वाले शो होते हैं, जैसे कि इन बंदों की जो मार्क्स या एवरेज है वो यहाँ पर कम है। उसके बाद कंटिन्यू फॉर्मेटिंग के अंदर डेटा बार्स के अंदर आएंगे। डेटा बार्स के अंदर हमारे जो सेल्स है वो कलरफुल हो जाते हैं, जैसे कि जिसकी मार्क्स ज्यादा होती हैं तो वो हमारे पास जो उनके जो सेल्स है वो यहाँ पर कलरफुल हो जाते हैं। दोबारा इसको हम सिलेक्ट करेंगे, हम इसके अंदर दूसरे कलर भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि डेटा बार्स के अंदर ग्रीन कलर के। तो जिसकी मार्क्स ज्यादा है तो उसका सेल, तो जिसकी मार्क्स ज्यादा है यहाँ पर, तो इसका सेल जो है काफी भरा हुआ है कलर से। इसके बाद इसको हम सिलेक्शन करेंगे, इसके अंदर हमें और भी कलर्स मिलते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर डेटा बार्स के अंदर अलग अलग कलर्स, मोर रूल्स में जाएंगे तो हमें इसके अंदर अलग अलग कलर्स मिलेंगे। हम यहाँ से अपना कोई कलर पिक भी कर सकते हैं, फिर इसको ओके करेंगे। उसके बाद इसको दोबारा सिलेक्शन करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हम आएंगे कलर्स स्केल की तरफ। कलर्स स्केल के अंदर फिर दूसरे कलर यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे कि ये अलग अलग कलर से। तो मैं डेटा बार्स से यहाँ पर इसको हटा दूं, सॉरी इसको मैं यहाँ पर पे कर। तो अभी मैं दोबारा अपने टोटल मार्क्स या एवरेज को सिलेक्ट करता हूँ। दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर या कलर सेल्स के अंदर हमें अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि जिसकी मार्क्स ज्यादा है तो उसका जो कलर जो बॉक्स का 75.6 वाले का जो येलो कलर है। उसके बाद कम वाली जिसके मार्क्स है उसकी हल्के ग्रे हैं। उसके बाद जिसकी बिल्कुल ही कम है उसकी ग्रीन कलर की हो चुके हैं। अलग अलग कलर्स आते हैं कलर्स स्केल के अंदर, ये दूसरे भी बहुत से आते हैं कलर हैं। तो उसके बाद तो उसके बाद तो उसके बाद दोबारा हम आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, कलर स्केल के अंदर आपको अलग अलग कलर्स मिलते हैं, अलग अलग फॉर्मेट नजर आ रहे हैं कलर्स के। उसके बाद हम आते हैं आइकन सेट्स की तरफ। आइकन्स के अंदर भी हमें हमारी मार्क्स की जो एवरेज पता चल जाती है, जैसे कि अलग अलग आइकन्स है, इनके अंदर हम अलग अलग आइकन्स यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला मैंने एक आइकन रखा है, तो जिसकी मार्क्स ज्यादा है देखें उसका एरो बिल्कुल ही अप जा रहा है, और जिसकी कम है तो उसका एरो जो डाउन होता आ रहा है। जैसे कि हमारे पास जो बिल्कुल जो कम मार्क्स है 53, वो किसकी है, मुस्तफा अहमद की है। इसके बाद हमें अलग अलग फॉर्मेट मिलते हैं,
दोबारा हम कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर आइकन सेट्स के अंदर इसके अंदर जो दूसरे आइकन हमें मिलते हैं वो हमारे पास एक स्टार्स की सूरत में मिलते हैं, जैसे कि जिसकी मार्क्स ज्यादा है उसका स्टार है बिल्कुल ही फुल है, जिसकी मार्क्स कम है उसके लिए स्टार्स है वो यहाँ पर खाली है। दोबारा इसको सिलेक्ट करेंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर आइकन सेट्स के अंदर यहाँ पर हमें शेप भी मिलते हैं। शेप्स के अंदर भी हमें कुछ जैसे कि चार्ट के अंदर हमें शो होती है हमारी मार्क्स, और ये यहाँ पर भी आइकन्स के अंदर भी सेम मेथड है। यहाँ पर नेटवर्क के अंदर जिसकी मार्क्स ज्यादा है उसके नेटवर्क यहाँ पे फुल है। दोबारा हम इसको कंट्रोल Z बैक करेंगे तो ये था हमारे पास कंडीशन फॉर्मेटिंग का जो रूल्स थे जो हमने इनको यहाँ पर वेरीफाई किया। उसके बाद न्यू रूल यहाँ पर हम कलरफुल कर सकते हैं अपने बॉक्सेस को, अपने सेल्स को। तो यहाँ पर हमने अपने टेबल के ऊपर कंडीशनल की अलग अलग फॉर्मेटिंग यूज करके अपने टोटल मार्क्स एवरेज को टॉप बॉटम लोअर देन पर अप्लाई किया। अलग अलग फॉर्मेटिंग के अंदर हमने अपनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यहाँ पर इंसर्ट किया। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कवर करने के बाद हमारे पास फॉर्मेट एज टेबल का ऑप्शन आता है, जैसे कि हम अपने टेबल को फॉर्मेट एज टेबल की मदद से अलग अलग कलर्स में चेंजेस कर सकते हैं। तो फॉर्मेट एज टेबल को यहाँ पर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मुझे इस अपने टेबल को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ जाऊंगा फॉर्मेट एज टेबल के अंदर। तो यहाँ पर मुझे अलग अलग फॉर्मेट के कलर मिल जाएंगे, जैसे कि लाइट में, मीडियम में, डार्क में। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लाइट कलर में इसके अंदर अप्लाई करता हूँ। तो फॉर्मेट एज टेबल के अंदर हमसे ये एक इंस्ट्रक्शंस पूछता है। वो पूछता है कि आपके टेबल के अंदर हेडर्स हैं या यहाँ मैं अपने हेडर्स इसके अंदर अप्लाई कर दूं। अगर आपके टेबल के अंदर हेडर नहीं है तो आप यहाँ से इसको अनचेक कर देंगे। अगर आपके टेबल के अंदर हेडर ऑलरेडी मौजूद है तो आप यहाँ माय टेबल से हेडर पर क्लिक कर देंगे। देन आप यहाँ पर इसको ओके कर देंगे। तो ये जो टेबल है दूसरे फॉर्मेट में चेंज हो चुकी है। इसके बाद दोबारा इसको सिलेक्शन, दोबारा फॉर्मेट एज टेबल, उसके बाद हमारे मीडियम की तरफ दोबारा इसको आप चेक करके रखेंगे क्योंकि हमारे पास जो हेडर वो मौजूद है टेबल के अंदर। देन इसको हम यहाँ से ओके कर देंगे तो अभी ये दूसरे फॉर्मेट में चेंज हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर आपको फिल्टर के ऑप्शन भी मिल जाएंगे, जैसे शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, जैसे शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मीन्स के आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर वाली लिस्ट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। असेंडिंग वाली मीन्स जैसे कि A to Z, जैसे कि मेरे पास ये कुछ नेम्स है मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ A to Z जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो मेरे पास ये एक असेंडिंग ऑर्डर बन चुके हैं। तो मेरे पास ये नंबर की यहाँ पर सीरीज है वो यहाँ पर उलट चुकी है। तो इस नंबर की सीरीज को ठीक करने के लिए दोबारा शॉर्ट टू स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो दोबारा ये फर्स्ट जैसी हो चुकी है। उसके बाद दोबारा इसको टेबल को सिलेक्शन करूंगा। सिलेक्शन करने के बाद मैं फॉर्मेट इस टेबल के अंदर इसके अंदर कोई डार्क टेबल यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ये डार्क टेबल है हमारे पास। तो ये थी हमारे पास फॉर्मेट इस टेबल, जिसकी मदद से हम अपनी फॉर्मेट टेबल को अलग अलग फॉर्मेट इसके अंदर चेंज कर पा रहे हैं, उसके अंदर अलग अलग कलर अप्लाई कर पा रहे हैं। उसके बाद हम इसको बेक कर देंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पर इसको बेक कर देंगे। टेबल के अंदर हमने अलग अलग फॉर्मेट टेबल्स यूज किए। जो कलर आपको यहाँ पर पसंद है फॉर्मेट इस टेबल की, उसको आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये सेल्स के कलर आ जाते हैं, जैसे कि मुझे सेल्स को यहाँ पर हाईलाइट करना है तो मैं इस कलर से यहाँ पर इसको हाईलाइट कर सकता हूँ। अलग अलग कलर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इन कलर्स की मदद से आप अपने सेल्स को हाईलाइट कर सकते हैं। अलग अलग कलर्स हैं, जैसे कि आपको जो यहाँ पर यूज करने, जैसे कि 20%, 40%, 60%, उसके बाद 80% वाला बिल्कुल ही डार्क हो जाएगा। उसके बाद ये कुछ कलर्स के फॉर्मेट थे जो मैंने यहाँ पर अप्लाई किए। मैं यहाँ पर इसको स्क्रॉल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर इंसर्ट का ऑप्शन आता है। आज की वीडियो के अंदर हमने टेबल को कवर किया, क्लिपबोर्ड सेक्शन को, फॉन्ट के सेक्शन को, अलाइनमेंट के सेक्शन को, नंबर्स के सेक्शन को, स्टाइल्स के सेक्शन को, अलग अलग चीजों को हमने आज की वीडियोस में कवर किया। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। Thank you.